हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लरी सा एक सीन दिखाया जाता है जहां मेगुमी की बहन सुमी की व्हील चेयर पर होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूता को, जिसने यूजी को अपने टूटे हुए कटाना से मार दिया और उसकी आंखों में देखकर उससे माफी मांगी। उसकी मौत पर एक पल के लिए सुगुना भी शॉक होता है, पर फिर धीरे से मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ चोसो नाओया की इनसेन स्पीड को मैच करने की कोशिश कर रहा होता है। अटैक से हिल जाने के बाद चोसो सोचता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं कि नाओया की कर्स टेक्निक क्या है, पर फिर भी वो लगातार अपना डिफेंस करता है। नाओया उसकी टफनेस की तारीफ करता है, पूछते हुए कि आखिर वो कौन है। चोसो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो 10 भाइयों में से सबसे बड़ा है और फ्लोइंग रेड स्केल एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके चेहरे पर नए पैटर्न्स के निशान आ जाते हैं। वहीं नाओया अचानक ही गायब हो जाता है और फिर अपीयर होकर उसे चाकू से मार देता है। नाओया का कहना था कि उसने पहले ही उसकी टेक्निक चेंज को महसूस कर लिया था और वो ये देखना चाहता था कि अब कब तक वो ऐसी हालत में उससे फाइट कर पाएगा। साथ ही ये कहता है कि सॉर्सरर्स को वेपन्स छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि ओपनली दिखाना कूल नहीं होता। फिर अपने बड़े भाइयों का मजाक उड़ाता है जो अपने वेपन्स का शो ऑफ करते हैं। वो अपने बड़े भाइयों के लिए अपनी नफरत को एडमिट करता है, कहते हुए कि जो बड़े भाई अपने छोटे भाइयों से वीक होते हैं उन्हें जीने का कोई मतलब नहीं। चोसो कामली कहता है कि नाओया स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसके बड़े ब्रदर्स वीक थे, जिन्होंने उसे अपनी मिस्टेक से पावरफुल बनाया। फिर वो कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि उसके पास कोई बड़ा भाई नहीं है। उसे खुद अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे वो अपने छोटे भाइयों को सही रास्ता दिखा सके। जैसे जैसे चोसो के जख्म से खून उसके पैरों के पास जमा होकर हवा में उड़ने लगता है, नाओया पीछे हट जाता है, सोचते हुए कि आखिर इतना ब्लड लॉस होने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। यही एक्सप्लेन होता है कि डेथ पेंटिंग वूम्स के ब्लड में कर्स स्पिरिट और ह्यूमन दोनों का मिक्स होता है, इसीलिए वो ब्लड लॉस से नहीं मरते और कर्स्ड एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर चोसो खून की वॉल खड़ी करके नाओया की साइड को ब्लॉक कर देता है। वो नोटिस करता है कि उसके कपड़ों पर ब्लड लग चुका है और अचानक उसके पैर भी भारी लगने लगे हैं। वहीं चोसो पियर्सिंग ब्लड फायर करने की तैयारी करता है और नाओया से कहता है कि आगे उसे पता ही होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। नाओया फिर भी अपनी कर्स टेक्निक पर पूरा भरोसा रखता है, क्योंकि ब्लड के बाइंडिंग इफेक्ट के बावजूद वो अभी भी मूव कर सकता है, इसीलिए वो भी काउंटर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है, सोचते हुए कि चोसो अभी तक अटैक रिलीज क्यों नहीं कर रहा। तब रिवील होता है कि चोसो जो मूव यूज करने वाला है वो उसका खुद का बनाया हुआ है, जिस पर उसने 150 साल तक मेहनत की थी। अगले ही पल चोसो सुपरनोवा रिलीज करता है, जिसमें एक बड़ा ब्लड ऑफ फट कर कई डायरेक्शन में शूट होता है और जाकर नाओया के बॉडी को हिट करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। चोसो, जिसने नाओया को अब हरा दिया था, वो उससे कहता है कि आखिर वो अपने भाइयों से प्यार क्यों नहीं करता। तभी पीछे से यूता अपीयर होता है, जो यूजी की बॉडी को घसीटते हुए लाया था। इससे पहले कि चोसो कुछ रिएक्ट कर पाता, यूता उसे पंच करके बेहोश कर देता है। फिर उसकी नजर नाओया पर पड़ती है, जो खून की उल्टियां कर रहा था। नाओया को रियलाइज हो जाता है कि जिसे वो ह्यूमन समझकर उसके ब्लड मैनिपुलेशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो एक्चुअली में पूरा ह्यूमन ही नहीं था, इसीलिए उसकी बॉडी नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही है। यूता नाओया को ऑफर देता है कि वो उसे रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि वो अपने सुपीरियर्स को बता दे कि यूजी मर चुका है। फिर हमें फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है, जहां यूजी के डैड जिन अपने फादर वासुके से बात कर रहे होते हैं। वासुके जिन को वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर उसने उस औरत को नहीं छोड़ा तो एक दिन वो मर जाएगा। जिन उन्हें बेबी यूजी के सामने ऐसी बातें करने से मना करते हैं, क्योंकि बेबीज भी ये सारी चीजों को अपनी मेमोरीज में रखते हैं।
वासुकी का कहना था कि वो उसकी बात को समझ सकता है कि उसे हमेशा से बच्चा चाहिए था जिसे कावेरी नहीं दे पाई थी। जैसे ही वो कावेरी की मौत पर कुछ कहने वाला होता है, कावेरी इतादोरी बीच में इंटरप्ट करती है और वासुकी को फादर इन लॉ कहकर पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां अब यूजी को होश आ चुका था। उसे हैरानी होती है कि उस लड़ाई के बाद भी वो जिंदा कैसे है। आसपास देखने पर उसे यूता दिखाई देता है जो इमोशनलेस होकर वहां बैठा हुआ था, पर फिर वो यूजी को ठीक देखकर रिलीफ के साथ स्माइल करता है, कहते हुए कि सितंबर के आसपास गोजो उससे मिलने आया था और उससे यूजी का ख्याल रखने को बोला था, जिसकी वजह से ही उसने ये सब नाटक किया था। फ्लैशबैक में गोजो यूता से कहता है कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का ध्यान रखे। यूता मजाक में कहता है कि क्या वो गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं लगता उसके साथ कुछ हो सकता है। गोजो अपनी बात को क्लियर करता है और कहता है कि हकारी खुद से ठीक रह सकता है, पर उसे सबसे ज्यादा चिंता फर्स्ट ईयर के यूजी इतादोरी की है, जिसे यूता की ही तरह सीक्रेट में एग्जीक्यूट किया जाना था, पर गोजो ने उसे भी एग्जीक्यूशन से बचा लिया था। वो चाहता है कि उसके एब्सेंस में वो यूजी का ख्याल रखे। फिर वो मिगुएल के बारे में पूछता है, जिस पर यूता बोलता है कि वो उससे मिलना नहीं चाहता। वापस प्रेजेंट में यूता यूजी को बताता है कि उसने हायर अप्स के सामने एक्ट किया ताकि वो यूजी का एग्जीक्यूशनर बन सके, जिसके लिए उसे बाइंडिंग वाव लेना पड़ा कि वो यूजी को मार देगा। वाव की रिस्पेक्ट रखने के लिए ही उसने ये सब नाटक करते हुए उसे मारा था। जैसे ही उसका हाथ रुका, उसने तुरंत रिवर्स कर्स टेक्निक से उसे हील भी कर दिया। वो कहता है कि क्योंकि ये यूजी की मौत का दूसरा नाटक है, इसीलिए हायर अप्स जल्दी ही सच जान जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए उसकी डेथ सेंटेंस कंप्लीट मानी जाएगी। यूजी पूछता है कि यूता इतना सब उसके लिए क्यों कर रहा है, जिस पर वो जवाब देता है कि यूजी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही वो बताता है कि पहले उसके पास भी ऐसी ही पावर थी जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन फर्क ये है कि उसने वो पावर खुद इन्वेंट की थी, जबकि यूजी ने नहीं। इसीलिए इन सब में उसे ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। जल्दी वहाँ मेगुमी भी आ जाता है, जो कहता है कि उन्हें जुजुत्सु हाई वापस चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ का बैरियर धीरे धीरे लूज होता जा रहा है और जब तक कोई उसका फेस डायरेक्टली नहीं देखता, वो जुजुत्सु हाई में ही सेफ रहेगा। जैसे ही मेगुमी ओल्डर स्टूडेंट के साथ रिजॉइन करने की बात करने वाला होता है, यूजी उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो ऐसा नॉर्मल एक्ट ना करे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने इतने लोगों को मारा है कि वो वापस उनके साथ जाना डिजर्व नहीं करता, पर मेगुमी उसे समझाता है कि वो लोग जुजुत्सु सॉर्सर्स हैं, ना कि हीरोज जो जस्टिस के लिए लड़ते हैं। इसीलिए वो अकेले खुद को इसमें ब्लेम ना करे और वापस उनके साथ चलकर अपना मोटिव पूरा करे, जिसके लिए ही उसने सॉर्सर बनने का फैसला किया था, जो कि लोगों की मदद करना है। वो बताता है कि नोरी तीशो कामो ने कर्ज एनर्जी वाले लोगों के लिए एक कलिंग गेम शुरू किया है, जिसमें सुमी की फंसी हुई है और वो चाहता है कि यूजी इसमें उनकी हेल्प करे। यूजी यूता से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कभी सुकुना फिर से उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले ले तो यूता बिना हिचकिचाए उसे मार दे। यूजी को पूरा भरोसा था कि यूता इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ये कर सकता है। यूता भी उसकी बात पर एग्री करता है कि अगर ऐसा दिन आया तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद मेगुमी प्लान बताता है कि सब लोग जुजुत्सु हाई वापस जाकर रीग्रुप करेंगे और मास्टर टेंजन से कांटेक्ट करेंगे। उन्हें पता लगाना है कि सातोरू गोजो को कैसे अनसील किया जाए और गेतो यानी कि केंजाकू के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मेगुमी के लिए कलिंग गेम एक ऐसा जुजुत्सु टेररिज्म है जो पहले कभी देखा नहीं गया, इसीलिए इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। यूजी पूछता है कि क्या यूकी को इस बारे में कुछ पता है, जिस पर मेगुमी रिवील करता है कि ये आइडिया एक्चुअली यूकी का ही था। यूकी फिलहाल हायर अप से बचते हुए जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है और उनका ही वेट कर रही है।
यूता बताता है कि मास्टर टेंजन से कांटेक्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर कंप्लीटली सील्ड है। टेंजन का कंसीलिंग बैरियर हजारों दरवाजों को लगातार शफल करता रहता है और उनमें से सिर्फ एक ही दरवाजा टॉम तक ले जाता है। इसी बीच यूजी अपना सवाल रोक नहीं पाता और पूछ लेता है कि नोबारा का क्या हुआ। मेगुमी इसका जवाब अपनी खामोशी से देता है, जिसे देखकर यूजी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नीचे देखता है और धीरे से बोलता है कि वो समझ गया। तभी चोसो अचानक बोल पड़ता है कि उसे कंसीलिंग बैरियर के पार जाने का एक तरीका पता है। चोसो उन्हें याद दिलाता है कि पास्ट में माहितो ने जुजुत्सु हाई से सुकुना की उंगलियां और डेथ पेंटिंग वूम्स चुरा लिए थे और वो लोग भी वही काम रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद वो सब सीक्रेट डोर से जुजुत्सु हाई के अंदर जाते हैं, जहां यूकी और माकी उनसे हिडन रूम में मिलते हैं। ये जगह वही थी जहां गोजो ने यूजी को मूवीज दिखाकर ट्रेनिंग करवाई थी। माकी का लुक काफी बदल चुका होता है। उसकी लेफ्ट आई बैंडेजेस से ढकी हुई थी और पूरे शरीर पर जोगो की आग के गहरे निशान थे। माकी अपनी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड से मिली फिजिकल ड्यूरेबिलिटी की वजह से जिंदा बच पाई थी, जबकि नाओबितो जेनिन ऐसी इंजरीज से नहीं बच सके। फिर वो मेगुमी से बैरियर के प्लान के बारे में पूछते हैं, जिस पर चोसो सामने आकर प्लान एक्सप्लेन करता है कि डोर्स और टॉम के बीच एक कर्स्ड वेयरहाउस है जहां उसके भाइयों को रखा गया है। उनके साथ उसका कनेक्शन उसे सही दरवाजे तक गाइड कर सकता है। माकी प्लान से सेटिस्फाई होती है, लेकिन पूछती है कि ये नया बंदा असल में कौन है। थोड़ी खामोशी के बाद यूजी शर्माते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए सब चोसो को उसका बड़ा भाई समझ सकते हैं। ये सुनते ही चोसो इमोशनल हो जाता है और खुशी से यूजी का नाम चिल्लाता है। फिर चोसो ग्रुप को दरवाजे तक ले जाता है, पूरे भरोसे के साथ कि उसके भाई आगे सो रहे हैं। दरवाजा खुलते ही यूजी शॉक हो जाता है, क्योंकि आगे कोई सॉलिड रास्ता नहीं बल्कि एक गहरा स्पेस होता है जो लंबे पेड़ों से भरा हुआ था। यूकी सबको आगे बढ़ने को कहती है ताकि वो एलिवेटर ढूंढ सके जो उन्हें टॉम की तरफ ले जाएगा। कर्स्ड वेयरहाउस के पास आकर चोसो रुक जाता है और डोर को छूकर अपने भाइयों से कहता है कि बस थोड़ा और इंतजार करें। एलिवेटर से नीचे जाकर सब टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर में पहुंचते हैं और टेंजन की श्राइन की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में खून के निशान देखकर यूजी पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। यूकी बताती है कि ये 12 साल पहले हुए घटना के निशान हैं। फिर वो उन्हें सीधा मेन श्राइन तक ले जाती है। अंदर जाकर वो सब खुद को एक सफेद खाली जगह पर देखते हैं। यूकी कहती है कि टेंजन उन्हें रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि वो नॉर्मली दुनिया से इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन 6 आईज सील होने के बाद यूकी को लगा था कि कांटेक्ट पॉसिबल होगा। वो ये भी सोचती है कि शायद टेंजन सिर्फ उसे ही रिजेक्ट कर रहा है। यूता सजेस्ट करता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि सुमिकी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है जो पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। मास्टर टेंजन खुद सामने आकर माकी और मेगुमी को जेनिन के बच्चे, यूता को मिशीजेन का ब्लड, चोसो को डेथ पेंटिंग वूम्ब और इतादोरी को सुकुना का वेसल कहकर उन्हें ग्रीट करती हैं। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसन सीजन 3 के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।